तो स्वागत है आपका एक बार पुनः एसपीएस ऑनलाइन स्टडी में। और अपन ने कल 11.1 व 11.2 प्रमेय पढ़ ली है और आज अपनी प्रमेय है 11.3 व 11.4। तो देखिए ध्यान दें कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे, यानी कि एक अपन त्रिभुज लें और इस त्रिभुज के अंदर एक कोई भी अपन शीर्ष ले ले या एक कोई कोण ले ले और इस कोण का ये क्या करे, समद्विभाजन करे। क्या करे? समद्विभाजन करे। तो जो ये अनुपात है इस शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो आपको ये फिक्स याद रखना, एक तरह से ये प्रमेय है, एक तरह से ये आपका सूत्र समझ लीजिए आप। तो देखिए क्या होगा, अब मैं सारी प्रमेय को हल करके नहीं दिखा सकता, तो आपको मैं ब्रीफ में समराइज करके सभी प्रमेय को समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई भी रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे तो वह समद्विभाजक रेखा उस कोण की सम्मुख भुजा, इस कोण है, इस कोण की सम्मुख भुजा ये है और इसको दो भागों में बांटेगी और इसका जो अनुपात होगा वह शेष दो भुजाओं के क्या होगा, अनुपात के बराबर होगा। यानी कि जो BD बटा DC होगा वो आपके बराबर किसके होगा, AB बटा AC के, ठीक है। अगर इसी तरह से ये ना होता, सपोज मान लो कि C को समद्विभाजन करता और इसको दो भागों में बांट देता, सपोज मान ले, और यहाँ पे अगर D होता तो किस तरह से हो जाता कि AD बटा DB बराबर हो जाता आपका AC बटा BC। यानी कि कोई भी कोण अगर आपके बांट रहा है, जैसे ये कोण बांटा और इसके सम्मुख भुजा पे ये यहाँ पे काट रहा है, तो ये अनुपात जो होगा वो शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ये प्रमेय कौन सी कह रही है आपकी, 11.3। और 11.4 जो है वो आपकी इसके जस्ट विलोम होगी। विलोम होगी कैसे कि यदि कोई भी कोण उसके सम्मुख भुजा के सामने काट रहा है और काटने पर जो दो भाग मिल रहे हैं उसका जो अनुपात वो शेष भुजाओं के अनुपात के यदि बराबर होगा, अगर बराबर होगा तो ये कोण क्या करेगा, दो भागों में बांटेगा। यानी कि अगर ये दे रखा है तो कोण एक व कोण दो बराबर होगा। क्या होगा, कोण एक व कोण दो बराबर होगा। और अगर कोण एक व कोण दो बराबर ये समान भाग है, समान समद्विभाजन कर रहा है, तो इसका अनुपात क्या होगा, इस तरह से होगा। तो ये प्रमेय 11.3 है और 11.4 है, ठीक है। जो प्रमेय इंपॉर्टेंट होगी, जो परीक्षा में आने लायक है, वो मैं सोल्व करवाऊंगा। बाकी प्रमेय को मैं जल्द से जल्द करवा रहा हूँ, ठीक है। 11.5 है, त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण। जैसे कि मैंने एक त्रिभुज लिया इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ध्यान दें, अगर मैंने ये लिया त्रिभुज AB और C और मैंने क्या किया, इस C को क्या किया, आगे बढ़ाया बहिष्कोण, ठीक है। ये C को आगे बढ़ाया और अगर मैंने इसका क्या किया, समद्विभाजन किया, बहिष्कोण ये हो जाएगा। अब मैंने इसका क्या किया, समद्विभाजन किया, तो ये समद्विभाजन इस तरह से होगा, मतलब ये कोण एक और ये कोण दो क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसके बहिष्कोण के सम्मुख भुजा, इसके सम्मुख भुजा, ये जो कोण होगा इस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी, इसको अगर आगे मैं बढ़ाऊं तो ये कहीं आगे जाके मिलेगी, ठीक है। और जब ये आगे जाके मिलेगी तो इसका कहने का मतलब है कि अगर ये D पे मिली तो इसके कहने का मतलब ये होगा कि जो ये आगे जाके पूरी मिल रही है, जो BD है और जो ये AD है, इसका जो अनुपात होगा वो शेष दो भुजा कौन कौन सी है, BC और AC। इस BC और AC के अनुपात के क्या होगी, बराबर होगी। ये इस प्रमेय में कहा गया है, ठीक है। इसी तरह अगर जैसे मान लो मैंने ये एक त्रिभुज और लिया और मैंने सपोज मान लिया कि इसको आगे बढ़ाया, ठीक है, और इसको आगे बढ़ाने पर ये इसका क्या हुआ, समद्विभाजन हुआ, ठीक है। और इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी ये होगी, और इसको भी अगर हम आगे बढ़ाते तो बाह्य विभाजन हो रहा है, कहीं ये विभाजित हो रही। अब मैंने यहाँ पे नाम दे दिया A B C और D। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो BD का जो मान होगा, BD बटा जो CD है, इसका जो मान होगा वो बराबर जो शेष भुजा आपकी होगी, जो भी आपके शेष भुजा कौन सी होगी, AB बटा शेष भुजा दूसरी कौन सी हो जाएगी आपकी AC, इस अनुपात में होगी। इस प्रमेय के अनुसार ये इस तरह का अनुपात निकलेगा। देखिए अगली प्रमेय है आपकी 11.6, 11.7 और 11.8। तो 11.6 के अनुसार कि दो समान कोणिक त्रिभुज, यानी कि अगर इनके मान समान नहीं हो, इनके जो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर नहीं हो तो चलेगा, लेकिन अगर इनके कोण बराबर है, जैसे ये मान लो 45 डिग्री है
और ये भी 45 डिग्री है और ये कितना दे रखा है आपका 90 डिग्री। इसी तरह से ये 90 डिग्री हो और ये भी 45 और 45 डिग्री दे रखे हो तो ये त्रिभुज क्या होंगे आपके समरूप होंगे। चाहे इनकी आकृति के अंदर ये भली अलग अलग हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दो समान कोणिक त्रिभुज हो यानी कोण बराबर हो तो त्रिभुज हमेशा कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगर उनकी भुजाएं अलग अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा देखते हैं 11.7 के अंक, दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। जैसे मान लो कि ये दो त्रिभुज मैंने ले लिए ए बी सी और दूसरा त्रिभुज मैंने ले लिया डी ई एफ। तो इन त्रिभुजों के अंदर अगर ए बी बटा डी ई बराबर हो बी सी बटा इसका ई एफ और इस त्रिभुज की ए सी बटा डी एफ, इन सभी का अनुपात अगर समान आ जाता है तो आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है। और 11.8 के अनुसार ये कह रहा है कि दो त्रिभुजों के दो भुजाओं का अनुपात, ये एक त्रिभुज ले लिया, एक त्रिभुज ये ले लिया, इसका नाम दे दिया ए बी सी, इसका नाम दे दिया ए बी सी। अगर ये भुजा और ये भुजा में लूं तो ए बी बटा इस ये हो जाएगा डी ई एफ, सॉरी डी ई एफ मान लो यहाँ पे। तो डी ए बी बटा क्या हो जाएगा डी ई, और अगर मैं ये वाली भुजा लूं तो ए सी बटा क्या हो जाएगा डी एफ। और अगर इसके अंदर ये और ये ली तो इसका बीच का कोण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसका कोण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कोण ए बराबर कोण डी आ जाता है तो आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है। तो तीनों प्रमेय आपको आने चाहिए। ये है आपका एंगल एंगल एंगल, ये हो जाएगा साइड साइड एंगल। ठीक है। या इस दो त्रिभुज ये साइड 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 हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा एंगल एंगल एंगल, और ये तीनों भुजाएं समान अनुपात में हो। और यहाँ क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, यानी दो भुजाओं का अनुपात व उनके मध्य का जो कोण होगा वो अगर बराबर हो जाता है तो आपके त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये 11.6, 11.7 और 11.8 प्रमेय है। ठीक है।